नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के वोटर को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में आम चुनाव हो रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एकमात्र सांसद को चुनने के लिए 19 अप्रैल 2024 को हम द्वीपवासियों ने भी मतदान किया है। हालांकि वोटों की गिनती 4 जून 2024 को जब होगा तभी पता चलेगा कि हमारे द्वीपों की जनता ने यहाँ से सबसे ज़्यादा किस एमपी कैंडिडेट को अपना वोट देकर सांसद चुना है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब मतदान हो चुका है तो अब किस बात को लेकर मैं द्वीपवासियों को जागरूक करना चाहता हूँ। दोस्तों, आगे वीडियो में इसी का उत्तर दे रहा हूँ। दोस्तों, हालांकि हमारे ज़्यादातर द्वीपवासी बहुत समझदार है, लेकिन चुनाव के वक्त यहाँ के राजनेताओं द्वारा जो गेम खेला जाता है उस खेल को यहाँ के बहुत सारे भोले भाले वोटर समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, राजनीति में ऐसा गेम ना केवल हमारे द्वीपों में बल्कि पूरे भारत में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राजनीतिक दल के राजनेताओं द्वारा खेला जाता है चुनाव जीतने के लिए। मैं इस गेम को लोकतंत्र का दुरुपयोग मानता हूँ। दोस्तों, हमारे द्वीपों में इस बार के आम चुनाव में जितने भी उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया और चुनाव लड़ा, उन्हीं की बात करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनावी गेम क्या है और ये लोकतंत्र के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं है। दोस्तों, इस बार के चुनाव में हमारे द्वीपों से कुल 12 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनमें से कितने उम्मीदवारों ने सचमुच में चुनाव लड़ा और कितने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया गया, इसी बात को समझना है, ताकि आगे होने वाले किसी भी चुनाव में हम वोटर्स राजनेताओं के इस डर्टी गेम में ना फंसकर वोट सही उम्मीदवार को दे सकें। दोस्तों, हमारे देश में हर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को एक निर्धारित अमाउंट चुनाव आयोग के पास जमा करानी होती है, जिसे जमानत राशि कहा जाता है। और नियम के अनुसार तय वोट से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग यानी जो उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से होता है उस उम्मीदवार को 25,000 रुपये और SC/ST वर्ग के उम्मीदवार को 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। दोस्तों, चुनाव आयोग के तय नियमों के अनुसार जब कोई उम्मीदवार उस MP सीट पर पड़े टोटल वोट का 1/6 यानी कि 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के MP सीट के लिए टोटल 10,000 वोट डाला गया है और यदि यहाँ से जो 12 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा उनमें से जितने भी कैंडिडेट को 1666 से कम वोट मिलता है तो इन सभी की जमानत जब्त हो जाएगी। यानी कि इन कैंडिडेट के द्वारा चुनाव आयोग के पास जो 25,000 रुपया नॉमिनेशन फाइल करते वक्त जमा कराया गया था वो वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, पिछला आम चुनाव 2019 में कुल 15 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 13 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि कुल 15 में से 13 उम्मीदवारों को जो मिनिमम वोट शेयर 16.66% मिलना जरूरी होता है अपना जमानत बचाने के लिए, वो भी नहीं मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिन 13 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हुआ था, इनको पहले से पता नहीं था कि इनका जमानत जब्त होगा? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि इन 13 उम्मीदवारों को पहले से पता नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जब इन 13 उम्मीदवारों को पहले से पता था कि इनका जमानत जब्त होगा तो फिर ये 13 उम्मीदवार 25,000 रुपये इलेक्शन कमीशन के पास डिपॉजिट करके इलेक्शन में खड़ा होने का रिस्क क्यों लिया? क्या 25,000 रुपया इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, या इसके पीछे कोई और गेम छुपा है? दोस्तों, मुझे तो इसके पीछे कांग्रेस और BJP दोनों पार्टी का एक डर्टी गेम छुपा हुआ लगता है। दोस्तों, इस डर्टी गेम को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए कि BJP का कैंडिडेट मिस्टर विष्णुपद राय है और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मिस्टर कुलदीप राय शर्मा है। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाली वोटर ज़्यादा है और मिस्टर विष्णुपद राय बंगाली है, तो ऐसे में यहाँ के ज़्यादातर बंगाली वोटर का झुकाव विष्णुपद राय की तरफ होगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट मिस्टर कुलदीप राय शर्मा को इलेक्शन जीतना है तो कुछ तो करना होगा, ताकि मिस्टर विष्णुपद राय को मिलने वाला बंगाली वोट को कम कर सकें। बस यही से वोट तोड़ने वाला गेम शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ के कांग्रेस पार्टी का लीडर बंगाली वोट को तोड़ने के लिए एक ऐसा इंसान को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 25,000 रुपया और साथ में एक ठीक ठाक अमाउंट देकर खड़ा करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली वोट को तोड़ सकता है। यानी कि मिस्टर विष्णुपद राय को मिलने वाला बंगाली वोट 1000 से 2000 कम हो जाए और ये वोट कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़ा किया गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिल जाए। दोस्तों, ऐसा केवल कांग्रेस पार्टी नहीं करती है बल्कि BJP पार्टी की लीडर के द्वारा भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आमतौर पर यहाँ के मुस्लिम क्रिश्चियन कम्युनिटी के वोटर का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ रहता है, तो ऐसे में यहाँ के BJP की लीडर कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट को तोड़ने के लिए अपना गंदा गेम खेलते हैं
और एक दो ऐसा कैंडिडेट चुपचाप उतार देते हैं जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है और जो कांग्रेस को मिलने वाला कुछ वोट को तोड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही किसी भी कम्युनिटी के वोटर को तोड़ने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के लीडर्स काम करते हैं। दोस्तों, जिन बोले बाले वोटर्स को वोट तोड़ने वाला पॉलिटिक्स की ठीक से जानकारी नहीं थी, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आगे से जब भी वोट करो तो इस गेम को ध्यान में रखना, और आपको बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है तो किसी तीसरे कैंडिडेट को वोट देने से पहले देख लें कि कहीं ये तीसरा कैंडिडेट कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का कोई फालतू कुत्ता तो नहीं है। दोस्तों, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।